नमस्कार दोस्तों, भरत जी के क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारी एमपीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही महीनों में एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है। उसी की दृष्टि से हिस्ट्री का पेपर 30 नंबर का बनाया है, जो 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ए जैन मठवासी, बी वैष्णव संत, सी ग्रीक राजा या डी बौद्ध दार्शनिक। तो इसका सही जवाब है बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 सभाकामी, नंबर 2 महाकश्यप, नंबर 3 वासुमित्र, नंबर 4 अश्वघोष। तो इसका सही जवाब है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ए गुप्तों ने, बी हिंदू यवनों ने, सी ईरानियों ने या डी शकों ने। तो इसका सही जवाब है शकों ने। शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसके ऑप्शन है, ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु या डी पाली। तो इसका सही जवाब है बी तमिल। ये तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान एक व्यक्ति था, वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नागानंद का रचनाकार कौन था? क्वेश्चन है, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन है, बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भावभूति या डी भास। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। ये नागानंद की रचनाकार हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ये कौन कौन सी नदियां थी जिनके बीच में तक्षशिला स्थित था? इसके ऑप्शंस है, ए सिंधु व झेलम, बी चेनाब व रावी, सी झेलम व चेनाब और डी रावी व ब्यास। तो इसका सही जवाब है सिंधु व झेलम के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऐहोल अभिलेख, बी हाथी गुम्फा अभिलेख, सी बांसखेड़ा अभिलेख और डी एनसांग के वर्णन में। तो इसका सही जवाब है ऐहोल अभिलेख में पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए ह्वेनसांग ने, बी मेगास्थनीज ने, सी फाहियान ने या डी एत्सांग ने। तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज ने किया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसके ऑप्शंस हैं, ए कुषाण युग, बी मौर्य युग, सी गुप्त युग या डी वर्धन युग। तो इसका सही जवाब है गुप्त युग। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसके ऑप्शंस हैं, ए श्रीगुप्त ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी घटोत्कच गुप्त ने या डी चंद्रगुप्त प्रथम ने।
तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? मतलब इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ए गंधार, बी नालंदा, सी कन्नौज या डी वैशाली। तो इसका सही जवाब है नालंदा, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन में ये एक साइड शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ अभिलेख दिए गए हैं। तो सीधा सीधा मैं बता देता हूं, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है और चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख से संबंधित है और स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है और बौद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। इसके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी हो गया। इसके ऑप्शन सभी सामने सामने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हर्षवर्धन के और बी कुमारगुप्त के, सी विक्रमादित्य के और डी कनिष्क के। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये नंद वंश समाप्त हो गया था, तो उसके बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण और बी गुप्त, सी मौर्य और डी शुंग वंश। तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए विपिन, बी जामिल और सी युसुद और डी प्रभास। तो इसका सही जवाब है जामिल, ये भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसके ऑप्शन है अर्थवेद, बी शुल्ब सूत्र और सी शतपथ ब्राह्मण और डी ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब है शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां से चलता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए कालीबंगन में, बी धौलावीरा में और सी आलमगीरपुर में और डी लोथल में। तो इसका सही जवाब है धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 19वां पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 21 और डी 19। तो इसका सही जवाब है 18, पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं ए न्याय से, बी वेदांत से और सी वैशेषिक से और डी मीमांसा से। तो इसका सही जवाब है मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 326 ईस्वी में और बी 326 ईसा पूर्व में और सी 323 ईस्वी में और डी 323 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए पाली, बी सौरसेनी और सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो इसका सही जवाब है पाली, बौद्धवाद के प्रचार में पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जातक और बी सुत और सी विनय और डी अभिधम। तो इसका सही जवाब है जातक, ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसके ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी इस्लाम और डी ईसाई। तो इसका सही जवाब है बौद्ध।
ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। इनके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं चलिए। पहली ऑप्शन है 14, 15 एवं 16वीं गुफा, और बी 2, 3 एवं चौथी गुफा, और सी 16, 17 एवं 19वीं गुफा, या सभी गुफाओं का निर्माण। तो कौन सी गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका ऑप्शन है 16, 17, 19वीं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व में, और बी 57 ईसा पूर्व में, और सी 73 ईसा पूर्व में, और डी 78 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ज्वार, बी बाजरा, सी गेहूं व जौ, और डी चावल। तो इसका सही जवाब है सी गेहूं व जौ। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए बाणभट्ट, और बी विष्णु शर्मा, सी भावभूति, और डी नारायण पंडित। तो इसका सही जवाब है नारायण पंडित। ये हितोपदेश के लेखक हैं। और इसका आखिरी क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? इसके ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी फिरदौसी, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।